बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा है, मिलिट्री आ गई घर पे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धड़ धड़ धड़, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. कुछ कंट्रोवर्सी बढ़िया कमबैक का मौका भी देती है। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Beer biceps man, शोध 3 FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला है। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में, चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं भाई साहब। ये साल क्या गया है मेरा, ब्रो। ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रो, हेल। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब ब्रोक लूज इन फरवरी, सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या टाइम मैन। और ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि जब पुलिस पीछे पड़ती है ना भाई, की धरती छोटी पड़ जाती है भागने के लिए, छुपने के लिए, जब पुलिस अपने पे आती है। और ऊपर से फिर सीएम का भी प्रेशर हो। बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked man, I love that guy's music यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक आ गए। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। ये शक्तिमान वाला जोक भाई मुझे बहुत बढ़िया लगा। हम भी देखते थे भाई, हमें भी याद है, बच्चे पूरे दीवाने रहते थे शक्तिमान का भाई। छत से ऐसे ऐसे गू 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 करके, जो शक्तिमान का एक्शन था नहीं था, गू 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 करके हवा में उड़ जाता था शक्तिमान। बच्चे भी ऐसे ट्राई करते थे, सोचते थे कि हम भी उड़ जाएंगे। खैर उस टाइम पे ये चल तो रहा था। यहाँ पर मैं समय के साथ हूँ। शक्तिमान रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार। फकिंग क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एवरीबॉडी फॉर व्हाट? फॉर प्रोपोर्शनल। एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? फकिंग ठीक है यार, बोल दिया कुछ, बियर बाइसेप्स ने गंदी बात कर दिया, कौन नहीं करता? तुम्हारे हर फेवरेट कमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, व्हिच हैज हर्ट पीपल। एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक, पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी बेटा उसने क्या बोला, मैं छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है बियर बाइसेप्स। अब भाई ये तो दुनिया का नियम है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करे, डूबते को कोई नहीं करता। और ये बात समय को पता भी लग गई होगी भाई, जब सर पे बला पड़ती है ना तो अच्छे खासे अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, भले ही वो तुम्हारे कितने ही निजी संबंधी हो। क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में, माँ बाप को यार देखोगे तो क्या रे भाई। बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार? एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।
क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने, इसने कैसे बोल दिया? उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? जैसे मैं गया था केबीसी, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया, है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या व्हाट्सएप पे बैठ के? ये बियर बाइसेप्स पता है शुरू से मेरे को मतलब ढोंगी से ही लगता है, मतलब ओवर एक्टिंग इसके शब्दों से, इसकी एक्टिंग से झलकती है कितनी ओवर एक्टिंग करता है ये। ऐसे 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 भाई तो गर्दन सीधी करके भी तो बोल सके, पॉडकास्ट ले सके, ऐसे ऐसे गर्दन तिरछी करके तेरा बोलना जरूरी है तो ये शुरू से ही फेक इंसान जैसा। कोई चलो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो सामने से है, चलो मान गए भाई तू जैसा है सामने है, बिल्कुल तू खुला है अभद्र भाषा का या मर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन ये थोड़ा कि साधु का चोला पहन के तुम ऐसा कांड करोगे जैसे बियर बाइसेप्स ने किया। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूं, यहां एक हरामी कर दूंगा ना लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है, वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा उल्टी ही करेगा यार, बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे यूट्यूब से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट? खत्म हो गया यार मैं तो। सब देखते थे, पता है हमने यूट्यूब से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो यूट्यूब से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन, आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। बियर बाइसेप ने इतनी घटिया से भी इतनी घटिया बात बोली कि मुझे लगा कोई क्रिमिनल, कोई कितना ही गिरा हुआ क्रिमिनल गुंडा मवाली इंसान हो ना, वो भी इस बात को भाई सोच नहीं सकता था अपने दिमाग में, अपने यहाँ पे बुद्धि में, जो उसने बात बोली। और वो साधु बना फिरता है। मेडिटेशन सिखाऊंगा मैं दोस्तों तुमको, आओ मेडिटेशन सिखाऊंगा मैं तुमको। योगा करते हैं, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। दोगला डोंगी। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे, वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। अब देखो जैसा समय है, देखो जो है बिल्कुल सामने है तुम्हारे, वो खुल के बोलता है कि हाँ मैं बोलता हूँ ऐसा, मैं चोला तो नहीं पहनता, कुछ कोई अच्छाई का मैं नाटक नहीं करता। ये बियर बाइसेप्स करता है अच्छाई का नाटक, ऑडियंस के सामने अपने पीआर गेम खेलता है अपनी इमेज को सुधारने के लिए। भाई ठीक है गलतियों की माफ़ी होती है, लेकिन ये इसको गलती में कंसिडर करोगे क्या? ये गलती है, ये तो वो नहीं बोलते, मतलब इस दुनिया का जो सबसे बड़ा गुंडा होगा ना, अपने आप को जो इस दुनिया का सबसे बड़ा वो मानता होगा गुंडा, उसके दिमाग में भी मुझे लगा ये थॉट नहीं आई होगी जो इस बियर बाइसेप के दिमाग में ये थॉट आई, जो उसने ये जोक मारा।